और अपडेट देते चले आपको उत्तरकाशी से खबर मिल रही है, जहां पर टनल के अंदर मजदूरों की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ गई है। इन तस्वीरों में जो 41 मजदूर हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। 10 दिन से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं और आज एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। तो आपको बताते चले एक बार फिर से, उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल के अंदर जो 41 मजदूर हैं उनकी तस्वीर सामने अब आ गई है। आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। सुबह 3:55 की वो तस्वीर बताई जा रही है और ये सभी मजदूर, सबसे अच्छी बात तो यही है कि सभी मजदूर जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइव सपोर्ट के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है कि ये जो मजदूर हैं 41 मजदूर जो बताए जा रहे हैं अंदर, वो पूरी तरीके से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में एक एक करके ये मजदूर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये सुबह बताया जा रहा है कि सुबह की ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि जो इनके परिजन हैं उनके लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इनके परिजन इस बात का ये इंतजार भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो अपनों को देख पाएं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये जो सभी मजदूर आपको दिख रहे हैं ये पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि आज 10वां दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का है। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और आपको नंबर्स भी काउंट कराते चल रहे हैं कि जो सभी मजदूर हैं वो आपको एक साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द ये टनल से बाहर निकलेंगे। और धीरे धीरे करके एक एक दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि इनके लिए एक एक पल बहुत ही कीमती है। और ये तस्वीरें जब सामने आई हैं तो इससे ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से सकुशल हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि इन्हें खाना पहुंचाया जा रहा है, इन्हें पानी, इन्हें दवाइयां, इन्हें ऑक्सीजन जो है वो लगातार दी जा रही है ताकि इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और ये तस्वीर वाकई कहा जा सकता है कि इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि जो अंदर मजदूर है, हालांकि परेशानियां जरूर हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनके लिए व्यवस्था की गई है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चलाया जा रहा है उस रेस्क्यू ऑपरेशन से जल्द इन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए। तो आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 10वां दिन है और आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है ताकि जल्द से जल्द इन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए। तो एक साथ ये सभी मजदूर जो हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको। और हालांकि इन मजदूरों में ये भी है, क्योंकि हौसला एक दूसरे को देख के बढ़ रहा है कि नहीं, हम सभी साथ हैं और सभी पूरी तरीके से सुरक्षित है और जल्द ही इन सभी मजदूरों को इस टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि जो प्लान तैयार किया गया है, 5 से 6 प्लान जो तैयार किए गए हैं, उसी प्लान के तहत ही ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए मजदूरों तक किस तरीके से मदद पहुंची है, राशन दवा भी पहुंची है इन मजदूरों तक। और पहाड़ी के ऊपर जो सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द सड़क बनाया जा सके, ताकि टनल की दूसरी तरफ पहुंचा जा सके। और रेस्क्यू में रोबोट की मदद भी ली गई है और विदेशी विशेषज्ञों की मदद जो है वो भी ली जा रही है। और सहयोगी बलवीर परमार जो हमारे साथ हैं वो भी जुड़ गए हैं, सत्येंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, अभी आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो लाइफ लाइन के लिए कल एक पाइप जो टनल के अंदर डाला गया था वो आज उससे एक बड़ी राहत देखने को मिली, क्योंकि वहां से एक कैमरा, उसी लाइफ लाइन जो पाइप डाला उसी पाइप्स के जरिए एक कैमरा भी अंदर इंसर्ट किया था। और उस कैमरे की जो पहली तस्वीरें आई हैं वो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई और सभी जो 41 मजदूर हैं वो वहां पे सुरक्षित हैं। आज पहला ये 10 दिन आज हो चुके हैं जो मजदूर अंदर फंसे हैं, लेकिन ये आज ये पहला दिन है, पहला मौका है जब उनकी तस्वीरें बाहर आई हैं। यानी कि उनके जो परिजन लंबे समय से यहाँ पे भटक रहे थे, अपने अपनों को देखने की चाह रखे रहे थे, आज उनको भी एक हौसला मिला है कि अब जल्द से जल्द जो उनके जो लोग हैं, उनके जो परिजन टनल के अंदर फंसे हैं वो भी अब बाहर आ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और भी जानकारी दे दूं, क्योंकि जो ये लाइफ लाइन का ये जो पाइप अंदर 6 इंच का डाला गया है, इसके जरिए आज इनको जो पहला भोजन भी भेजा गया है। बोतलों में भर के जो खिचड़ी, डॉक्टर की सलाह पे जो खिचड़ी जो बनाई गई थी, उसी खिचड़ी को भी आज भेजा गया। यानी कि पहला मौका है जब अंदर जो मजदूर पिछले 10 दिन से फंसे हैं वो एक डाइट वाला एक बढ़िया भोजन खा पाएंगे, क्योंकि अभी तक उनको मुरमुरे और चने इस टाइप के जो छोटा पाइप था उसी तरीके का भोजन जा रहा था। लेकिन आज पहली बार उनको एक खिचड़ी, पहली बार अभी खिचड़ी दी गई है, लेकिन एक भोजन, एक फाइबर भोजन उनको कह सकते हैं कि फाइबर भोजन उनको मिलेगा। शायद ही मैं आपको एक चीज और जानकारी दे देता हूं कि वो जो
एयरपोर्ट यहाँ देहरादून में कुछ और मशीनें पहुंच चुकी हैं विमान द्वारा, और वो मशीनें आज वहां से यहाँ के लिए टनल के लिए निकलेंगी। बताया जा रहा है वो जो बिल्कुल सतेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी और अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि एडिटर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनुपम जी, क्योंकि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जा रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और जो ये तस्वीर सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि जो सभी 41 मजदूर हैं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन एक एक दिन करके ये बढ़ता जा रहा है और इनके लिए एक एक पल कितना अहम है ये भी समझा जा सकता है। अनुपम जी देखिए चांदनी, इस पूरे ऑपरेशन में आप देखेंगे तो आज 10वां दिन है ऑपरेशन का। ठीक दिवाली के दिन ये सुबह हादसा हुआ था, तब से आज तक बहुत से डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशंस चले हैं लगातार। प्रधानमंत्री कार्यालय का इंटरवेंशन हुआ है, केंद्रीय सड़क मंत्री जो है अपने नितिन गडकरी वो आए हैं, उससे उनके जूनियर मिनिस्टर वीके सिंह उससे पहले वो आए थे। लगातार मॉनिटरिंग हुई है, मुख्यमंत्री वहां खुद गए हैं 2 बार इस क्षेत्र का दौरा करने, तरह तरह के ऑप्शंस दिखे गए हैं। तो आज ये पहली बड़ी खबर तो ये है, कम से कम एक सुखद खबर कह सकते हैं, कि जिसमें पहले बार वहां कैमरा इंसर्ट हुआ, एंडोस्कोपिक कैमरा वहां डाला गया है सुरंग में जहां मजदूर फंसे थे, और उनकी जो फुटेज आई है, पहली फुटेज देख के कम से कम ये सारे रेस्क्यू की टीम में जितने भी लोग काम में लगे हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि वहां सारे लोग सुरक्षित हैं। अब फोकस इस बात पे है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो जो सारा इलाका है जहां टनल बनी है और जिस तरीके से वहां मलबा गिरा था, तो वहां पर वो इलाका थोड़ा सा जियोलॉजिकली थोड़ा सा सेंसिटिव इलाका है, यानी कि वहां पर मलबा गिरने की संभावनाएं रहती हैं। इस तरीके का एक्सपर्ट्स को जो जानकारी मिली है, उन्होंने जुटाई है, उससे बात सामने आई है। तो अब जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, जैसे अभी सत्येंद्र भी हमारे सहयोगी बता रहे थे, ऊपर उसकी वर्टिकल एक तरीके की ड्रिलिंग होनी, यानी कि सीधे जैसे छत से एक आपने रास्ता बना दिया किसी कमरे के लिए, इस तरीके से समझिए कि ऐसी ड्रिलिंग का भी एक ऑप्शन देखा जा रहा है। तरह तरह की मशीनें आई हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां के अधिकारी लगे हुए हैं। तो अब एक आशा की किरण जागी है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसी अंजाम तक अगले कुछ दिनों में पहुंच सकता है। कितना समय और लगेगा इसके बारे में निश्चित तौर पे अभी बहुत कुछ कहना मुश्किल है चांदनी। अनुपम जी, क्योंकि आप भी लगातार देख ही रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं वो भी यहां पर नजर आ रही हैं, और ये भी कहा जा सकता है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम लगी हुई है, हर दिन एक नई चुनौती उनके सामने खड़ी हो रही है, जिस तरीके से मलबा लगातार सामने आ रहा है। बिल्कुल चांदनी, जैसे मैंने कहा कि वो जियोलॉजिकली बड़ा सेंसिटिव इलाका है, मतलब वहां मलबे की एक बड़ी समस्या है कि आप जहां पर खोद रहे हैं जमीन को, कोई ऐसा अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि कहीं जमीन भुरभुरी तो नहीं है, एकदम खोदते खोदते बैठ तो नहीं जाएगी। तो ये सारे ऑप्शन इस वक्त जितने विशेषज्ञ हैं अपने अपने, आपने देखा एक कंसल्टेंसी हायर की गई थी ऑस्ट्रियन, उसके भी एक्सपर्ट वहां आए हुए हैं, उन्होंने भी कल पूरा मौका मुआयना किया है। ONGC जिनका ड्रिलिंग में एक्सपर्टीज है, जो समुद्र से तेल निकालती है हमारी ये जो कंपनी है भारत सरकार की, इसके लोग वहां पर हैं, अधिकारी के लोग हैं, BRO जो वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी वहां पर है। तो बहुत सी एजेंसीज वहां पर हैं, आपस में कई एक्सपर्ट्स हैं। तो इस तरीके के वो सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। सामने से उन्होंने खुद के 2 बार देख लिया, वो उतना सफल नहीं हो पाया, जहां से ये आज खाने का पाइपलाइन भी गई है उसी जगह से खोलने की कोशिश कर रहे थे। अब दूसरी जगह से पीछे से और ऊपर से खोलने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा जो जानकारी आ रही है, एक्सपर्ट्स को अब उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें परिणाम जरूर निकलेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक सुखद खबर ये है कि एटलीस्ट जितनी जिंदगियां बचाने की कोशिश हो रही हैं, वो जिंदगी वहां पर बची हुई है और उनको खाना वगैरह मुहैया होने लगा है, ठोस आहार, खिचड़ी वगैरह। तो अब उम्मीद करी जा रही है कि सर्वाइवल की पूरी जो लड़ाई है किसी अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुपम जी इस जानकारी के लिए, और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। बलवीर, क्योंकि अब जो है कुछ और मशीनें जो हैं वो भी पहुंच रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उसको लेकर अभी और क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, जो जानकारी है, जो नासिक से एक मशीन विमान द्वारा जो जोलीग्रांट जो हेलीपैड है वहाँ भेजी गई है। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पे हम तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं कि इस समय जो अंदर टनल के अंदर जो बोरिंग का कार्य है वो किया जा रहा है। बाहर पे भी तस्वीरें आप देख सकते हो किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर बनाया गया है, छोटा सा मंदिर भोगनाग देवता का, वहाँ पे पूजा अर्चना भी की जा रही है कि जो ये ऑपरेशन हो सफल हो। और अंदर जो ड्रिलिंग का कार्य लगातार जारी है, जो 900 mm के पाइप है उस पर जो एक्सपर्ट है वो पहुँच
पहुंचकर बात कर रहे हैं कि किस तरह से आगे का प्लान हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि मैन्युअली इस कार्य को किया जाएगा, जिससे 22 मीटर ये पहुंच चुका है और बाकी जो 57 मीटर की दूरी पूरे जो पाइप है ये बिछाए जाएंगे। आगे रोक लगी हुई है, उसको किस तरह से आगे ड्रिल करके उसको ड्रिल करना है, ये योजना बनाई जा रही है। इसके ठीक ऊपर ये टनल है और टनल के लेफ्ट साइड में 2 वर्टिकल बोरिंग होनी है, जिसमें से एक 24 इंच की जो बोरिंग की जाएगी, जिससे लाइफ सपोर्ट बनाया जाएगा और दूसरी जो बोरिंग है वो 1.2 डायमीटर की होगी, जिससे रेस्क्यू किया जाएगा। और मशीनें लगभग कुछ मशीनें आज बोरिंग साइट पे पहुंच जाएगी, खासकर जो 24 इंच की जो बोरिंग की जानी है उसके लिए। और जो बड़ी बोरिंग है जो SJVNL देख रहा है, जिस बोरिंग को 1.2 डायमीटर की, वो बताया जा रहा है कि 2 दिन का समय मशीनें पहुंचने में यहाँ लग सकता है। सड़क बना ली गई है, जब वो मशीनें यहाँ पे पहुंच जाएगी तो उससे 3 दिन का समय, और जो अधिकारी है जिनसे हमारी बात हुई उनका कहना है कि 3 दिन का समय और लगेगा और जो बोरिंग करके टनल अंदर तक बना ली जाएगी। तो सभी दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ऑपरेशन है ये सफल हो और जो अंदर जो 41 जो जिंदगियां फंसी हुई है उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अंदर टनल के अंदर लगातार जो कर्मचारी है, जो इंजीनियर है, उनकी टीमें पहुंची हुई है। पाइप भी टनल के अंदर देखा जा रहा है, जो इस समय बड़ा लाइफ सपोर्ट का काम कर रहा है। बाहर पे पूजा अर्चना चल रही है। तो सभी प्रकार के जो प्रयास हो सकते हैं वो इस समय करने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 से 4 दिनों में कुछ अच्छी खबरें आए और जो ऑपरेशन है ये बड़े स्तर पे बढ़े और जो 41 जो जिंदगियां अंदर फंसी हुई है उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। ये सभी उम्मीदें कर रहे हैं। परिजन भी, हम सुबह से देख रहे हैं कि परिजन भी यहाँ घूम रहे हैं और जब से ये खबर आई है कि जो तस्वीरें अंदर से आई है उनको भी दिखाई गई है तस्वीरें, तो परिजन को भी एक राहत मिली है। कुल मिला के कह सकते हैं कि आने वाले जो दिन होंगे उम्मीदों भरे होंगे और जो 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई है उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल बलवीर, और यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो जाए और ताकि ये जो मजदूर हैं वो इस टनल से बाहर आ जाए, क्योंकि आज 10वां दिन है और आज भी कहा जा सकता है कि काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, क्योंकि सभी 41 जिंदगियों को बचाना है। और सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, क्योंकि लगातार ये सवाल भी बार बार खड़े हो रहे हैं, सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब टनल बनाया जाता है, इतना बड़ा जब काम किया जाता है, तो सुरक्षा मानक जो है वो सबसे पहले देखे जाते हैं। क्या कोई चूक भी देखने को मिली? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है, जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ परिजनों का भी आरोप था कि कोई काम नहीं हो रहा है, लापरवाही बरती गई है। बिल्कुल चांदनी, अगर हम सुरक्षा मानकों की बात करें, अगर जो पूरे इस ऑपरेशन में हमने देखा तो शुरू के 7 दिन में कुछ इस तरीके की तेजी नहीं दिखी जो अब देखने को मिल रही है। शायद अगर हम ये कह सकते हैं कि जब से पीएमओ ने ये पूरा ऑपरेशन टेक ओवर किया तब से इसकी दिशा और इसकी जो गति है वो काफी देखने को मिली, क्योंकि ऑपरेशन बहुत ही तेजी गति से चला। 5 अलग अलग जो पॉइंट है उन तैयार किए गए, प्लान बनाए गए। यहाँ पे कई जो अधिकारी यहाँ पहुंचे, जियो सर्विकल जो टीम है यहाँ पे वो यहाँ पहुंची और कई देश विदेश के कई एक्सपर्ट वो इस इलाके में पहुंचे और यहाँ उन्होंने अलग अलग चिन्हित किए। लेकिन अगर ये जो ऑपरेशन जो पिछले मतलब शुरू दिन से ही चलना था वो पिछले 2 या 3 दिन से शुरू हुआ, शायद हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर ये ऑपरेशन शुरू दिन से इसी तेजी से चलता तो शायद आज कुछ इसके परिणाम कुछ और होते। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर सुरक्षा मानकों की बात करें तो उसमें लगातार जब ये लोग बाहर निकलेंगे उसके बाद कुछ जांच एजेंसियां भी इसमें देखेगी और जांच बैठने की पूरी बात चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जब जो अधिकारी आए हैं उनसे भी जब हमने बात की है तो उनका ये कहना था कि पहला उनका काम है कि जो अंदर जो 41 लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालना और उसके बाद आगे देखा जाएगा कि कहाँ पे चूक रही है, किस तरीके से इसमें जांच होगी और कौन कौन इस अधिकारी इसमें संलिप्त था जिसके कारण इस तरीके की बड़ी घटना देखने को मिली है। जी चांदनी, तो एक तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। सत्येंद्र, आप भी, बलवीर, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अपने दर्शकों को लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रही हैं कि वो तस्वीर सामने आई है जो कि सुबह सामने आई है
और कैमरे के जरिए देखिए किस तरीके से अब देखा जा सकता है कि जो ये सभी मजदूर हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, यानी कि कह सकते हैं कि इनके परिजनों के लिए आज एक अच्छी खबर सामने निकल कर आई है, क्योंकि इनके परिजनों को लगातार यही लग रहा था कि किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है और जो ये अंदर मजदूर फंसे हुए हैं इनको लेके इनके परिजन काफी चिंतित थे। उन्हें ये लग रहा था कि पता नहीं वो किस हालत में होंगे, क्या स्थितियां वहां पर होंगी, कैसे वो रह रहे होंगे वहां पर। लेकिन ये तस्वीरें इस बात को साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि जो पूरे मजदूर हैं, यानी कि जो 41 मजदूर हैं, जो 41 जिंदगियां हैं अंदर, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। यानी कि अब ये धीरे धीरे कहा जा सकता है कि एक दूसरे को देख के हौसला तो बढ़ ही रहा है, एक दूसरे को देखकर ये उम्मीद भी है कि अब वो जल्द से जल्द इस टनल से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अब ड्रिलिंग मशीन के द्वारा अलग अलग टनल के आसपास जो है वहां पर ड्रिलिंग की जाएगी ताकि इन मजदूरों तक पहुंचा जा सके और इन सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये सुबह 3:55 की तस्वीरें बताई जा रही हैं जब ये तस्वीर सामने है और देखिए एक लाइव सपोर्ट कैमरे के जरिए ये सभी मजदूर जो हैं वो आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। लगातार इनसे कांटेक्ट भी किया जा रहा है, इनसे बातचीत भी की जा रही है और इनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी किया जा रहा है। इन तस्वीरों से ये बार बार कहा जा सकता है कि जो मजदूर हैं वाकई ये कहा जा सकता है कि अब कुछ वक्त कह सकते हैं या 1-2 दिन कह सकते हैं कि जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो जाएगा और ये सभी जो है मजदूर बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और इनके परिजन भी इंतजार कर रहे हैं ताकि ये मजदूर जल्द से जल्द अपने परिजन से मिले, क्योंकि आज 10 दिन हो गए हैं और लगातार वो टनल का काम जो है वो जिस तरीके से किया जा रहा है टनल का काम, उसमें अचानक जो मलबा आया उसके बाद ये सभी मजदूर जो हैं वो फंस गए थे। एक बड़ी चुनौती जो है रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के सामने वो भी देखी जा रही है, क्योंकि बार बार मलबा आने की वजह से वो मजदूर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बलवीर भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सत्येंद्र, आज अगर बात करें तो सबसे अच्छी बात तो यही है, ये तस्वीर वाकई एक अच्छी खबर है कि जो मजदूर हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और सत्येंद्र आपके पास आऊंगी, लेकिन बलवीर भी हमारे सहयोगी बने हैं। बलवीर, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग जो है उसका काम क्या शुरू हो चुका है, तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पाइप है जिसके जरिए भोजन भेजा जा रहा है, इसमें वहाँ पे एसडीआरएफ के जवान पहुँचे हुए और जो जरूरी चीज़ें हैं, जो भोजन रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं वो उनके लिए भेजी जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं अंदर कि किस तरह से पाइप के जरिए इस समय जो रेस्क्यू कार्य है वो चल रहा है। ये तस्वीरें हैं, उसके ही ठीक बगल में जो 900 mm का जो पाइप है जिसको ड्रिल करके आगे भेजना है, लगभग 22 मीटर वहाँ पाइप पहुंच चुका है, उस पर भी कार्य होना है। पर ये तस्वीरें हैं इस समय अपडेट एक्सक्लूसिव तस्वीरें से कह सकते हैं कि इस समय जो एनडीआरएफ के जवान हैं जो पाइप के जरिए भोजन जो उस दूसरे छोर पे 57 मीटर पे जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए भेज रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय न्यूज़ 18 पे देखी जा सकती है। तो कह सकते हैं कि जो पाइप कल जो पाइप दूसरे छोर पे पहुंचा उसके बाद वो पाइप बिल्कुल इस समय काम कर रहा है, उससे जो जरूरी जो खाने की चीज़ें हैं वो भेजी जा रही है और उसी पाइप के थ्रू इंडोस्कोपी कैमरा भेजा गया जिससे तस्वीरें भी सामने आई और तस्वीरें बताती है कि सभी जो मजदूर हैं कुशल है और राहत की खबर है परिजनों के लिए भी। तो कह सकते हैं कि आने वाले जो दिनों में 2 से 3 दिन में उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें तेजी आएगी और जो अंदर जो 41 जिंदगियां फंसी हुई है उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। इस समय 5 प्लान पे काम किया जा रहा है और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज बोरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, साइड पे मशीनें पहुंचा दी जाएगी और उम्मीद की जा सकती है कि आज शाम से जो बोरिंग है वो शुरू हो जाएगी। 24 इंच की बोरिंग पे काम किया जाएगा, वो भी लाइफ सपोर्ट का काम करेगी और इसके अलावा 2 से 3 दिन में मशीनें जो बड़ी बोरिंग होनी है 1.2 मीटर की वहां पे मशीनें पहुंचेगी। तो कुल मिला के सभी प्लान पे काम किया जा रहा है और जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आई है वो राहत देने वाली है। बिल्कुल परिजनों को भी इसमें बड़ी राहत तस्वीरें सामने आई है वो राहत देने वाली है। आपसे